गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज 31 दिसंबर और ये हिंदी सीरीज का 12वां वीडियो है। और आज हम पढ़ने वाले हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द और इसके अलावा विलोम शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तत्सम शब्द की परिभाषा जो बार बार 3 नंबर में आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए तथा बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा का अंग बन गए। तो इस पूरी परिभाषा के अंदर 2 कीवर्ड है, एक तो संस्कृत और बिना किसी परिवर्तन के। तो जो संस्कृत है हमारी, उसमें से कुछ ऐसे शब्द जो हिंदी में आ गए और आज हम रोज उन्हें बोल रहे हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, तत्सम शब्द। जैसे कर्म, कर्म हम आज बोलते हैं कि तुम्हारे कर्म खराब है। सूर्य, पुष्प, ग्रह, नक्षत्र, ऐसे शब्दों को आज हम रोज यूज कर रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलोगे आप, तत्सम शब्द। अगली परिभाषा क्या लिख कर आओगे आप, तद्भव शब्द की। तो तत्सम शब्दों के परिवर्तित रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। तो इस पूरी परिभाषा के अंदर 2 कीवर्ड है। इन 2 कीवर्ड को अगर आप समझ लोगे तो आप अपनी परिभाषा वहां जाके बना सकते हो। तो तत्सम शब्द मतलब संस्कृत से आए शब्दों के परिवर्तित रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे बाघ, बाघ का तत्सम शब्द क्या था, व्याघ्र। पत्र, पत्र बन गया पत्ता। पलंग, पलंग का तत्सम शब्द था पर्यंक। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था कि पलंग का तत्सम शब्द क्या होता है, पर्यंक होता है। तो इस तरीके से तद्भव शब्द हो गए आपके। फिर अगला आता है देशज शब्द। कौन से होते हैं, तो जिन शब्दों की उत्पत्ति की प्रामाणिकता ना हो, मतलब हमें पता ही नहीं है वो शब्द आए कहाँ से, कैसे बन गए, और व्युत्पत्ति अज्ञात हो कि वो किस जगह बने थे वो शब्द और कैसे बने थे, तो ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे घपला, लोटा, जूता। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, लप्पू, जो इस साल सबसे ज़्यादा वायरल शब्द था, लप्पू। तो ये लप्पू की हमें उत्पत्ति भी नहीं पता और ना कोई प्रामाणिकता है, ना कोई व्याकरणिक है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। लप्पू, सचिन लप्पू। फिर विदेशज शब्द देख लेते हैं। तो विदेशज शब्द जो शब्द मूलतः विदेशी भाषाओं के और हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, ये तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी सेंटेंस में यूज शब्द यूज़ करा, तो ये क्या कहलाएगा, विदेशज शब्द। अंग्रेजी शब्द से रेल, स्टेशन, कलेक्टर। अरबी से गरीब, हालत, अमीर। ये तो आप लिख ही दोगे, विदेशज शब्दों में बहुत सारे। तो अब कुछ तत्सम तद्भव देख लेते हैं। जैसे बच्चा, बच्चा तद्भव हो गया। इसका संस्कृत भाषा में क्या हो गया, तत्सम। वत्स, मामा का मातुल होता है, शकुनी मातुल। साईं, हमने बहुत सारी पिक्चरों में देखना, ओ साईं, तो उसका मतलब होता है वो अपने सामने वाले को क्या कह रहा, स्वामी। हड्डी, हड्डी का हमने जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं ना, अस्थि रोग विशेषज्ञ। वहाँ नहीं लिखा होता हड्डी रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ। झरना, झरना हम बहुत बार बोलते हैं ना कि तुम्हारी आंखों से निर्झर आंसू गिर रहे हैं, तो निर्झर क्या हो गया, वो ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारे झरने की तरह तुम्हारे आंसू गिर रहे हैं, तो निर्झर हो गया। अगला हो गया दांत, तो दांत को कहते हैं दंत। अब देखो, इससे कल मैंने पढ़ाया था अनुनासिक, याद है, तो जो चंद्रमा, चंद्रबिंदु लग रहे हैं इसके कहते हैं अनुनासिक। और ये जो माँ की जो बिंदी दिख रही है आपको, इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। व्यंजन पे लगने वाले जो चंद्रबिंदु उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। इसी तरीके से देखो नींद, नींद के ऊपर भी क्या लग रहा है आपका, अनुस्वार लग रहा है। नींद का विलोम होगा, तत्सम शब्द होगा निद्रा, और प्रीतम का होगा प्रियतम। ये तो आप बना दोगे। चलिए अब कुछ विलोम शब्द देख लेते हैं। तो निषिद्ध, निषिद्ध मतलब आप यहाँ नहीं जा सकते हो या ये नहीं कर सकते हो, तो निषिद्ध का होगा विहित। निर्बाध, निर्बाध रूप से नदी बह रही है और बांध बना के उस पर क्या कर दोगे, बाधा बना दोगे। निष्काम, निष्काम का होगा सकाम। नैसर्गिक, नैसर्गिक का होता अनैसर्गिक। नश्वर, जो ख़त्म हो सकता है, और जो शाश्वत मतलब चला आ रहा चिरतन। नेकी, नेकी कर और दरिया में डाल, तो नेकी का क्या होगा, बदी। नित्य, नित्य का होता अनित्य। और निरामिष, निरामिष का सामिष होता है। ये 2000 सामिष वाला 2002-2010 में पूछ चुका है MPPSC, और भविष्य में भी पूछ सकता है। उसकी आदत है कि पिछले सवाल पूछ लेता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।